सुबह सुबह बारिश हुई है, हल्की बारिश। मौसम काफ़ी सुहाना है। रात को भी हुई थी। रात को बड़ी मुश्किल से अनिल भाई ने टेंटों के आगे पीछे से रास्ता बना के पानी की निकासी का प्रबंध किया, किसी तरीके से अपने टेंटों को बचाया। और एडवेंचर्स यही है वास्तव में कि आप स्ट्रगल करते हैं नित्य की आवश्यकताओं के लिए, और बस अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, ठंड बहुत बढ़ गई है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो व्लॉग में। और आज हम बात करेंगे मेरे पहले ट्रैक की। वो था चंद्रखानी पास ट्रैक। ये ट्रैक मैंने किया था 2018 में YHA के साथ, यानी यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ। 2018 में मैं, भारत और नरेंद्र भाई, हरियाणा से हम तीन ही थे। बाकी हमारे ग्रुप में मतलब 55 से 60 लोगों का हमारा ग्रुप था। उसमें बाकी सारे, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, ज़्यादातर गुजराती और अलग अलग स्टेट से थे। हरियाणा से हम तीन ही थे। तो 3 दिन हम मनाली में ही रुके थे। मनाली मतलब कुल्लू और मनाली के बीच में 15 माइल पे YHA का बेस कैंप है। वहीं पर हमने 3 दिन तक अपने आप को उसके लिए तैयार किया, ट्रैक के लिए। उसके बाद हम जिस दिन चलने के लिए तैयार थे, राष्ट्रगान के बाद हमने अपना सामान पैक किया और हम निकल पड़े। जो भी वहाँ पर ट्रैकर आए हुए थे, बाकी जिनको हमारे बाद जाना था या जो करके आ चुके थे, उन्होंने तालियों के साथ हमें विदाई दी। तो हम बस में बैठकर वहाँ से निकल लिए। बस हमें लेकर गई कुल्लू और मनाली के बीच में एक जगह थी जहाँ से बिजली महादेव के लिए सीढ़ियाँ शुरू होती है। वहाँ पर उतरने के बाद हमने अपनी चढ़ाई बिजली महादेव के लिए शुरू की। बिजली महादेव के लिए हम निकल पड़े सीढ़ियों के द्वारा। सीढ़ियों पर चलना अपने आप में काफ़ी मुश्किल रहता है। सीढ़ी मतलब अगर आपके पास समतल जगह है या सीधे पहाड़ हैं तब आप आसानी से चल सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों में चलने पर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली महादेव अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है और अच्छी खासी हरियाली वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। बिजली महादेव पे भी रास्ता बहुत ही सुंदर रास्ता है बिजली महादेव का। चलते हुए जाते हैं आप, चारों तरफ पेड़ है, पहाड़ है और आपका एक लक्ष्य है जहाँ पर आपको पहुँचना है। बिजली महादेव पर हम दोपहर तक रुके, वहाँ पर हमने लंच किया। उसके बाद हम अपने कैंप के लिए निकल लिए। जो हमारा पहला कैंप था वो था 16 टंकी कैंप। वहाँ पर हम पहुँचे। वहाँ पर हमने शाम को देर तक खेले, बहुत सारे खेल खेले हम लोगों ने मिलकर, नाच गाना किया। सभी ग्रुप में अच्छी खासी जान पहचान जो हो उस दिन हो गई थी। अच्छा खासा हमने टाइम पास किया, एक दूसरे के साथ खेले हम। आज हम चंद्रखानी पास के ट्रैक में 16 टंकी कैंप में हैं और सुबह के 8:30 बजे हुए हैं। काफ़ी ठंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर 2-3 डिग्री के आसपास है। अगले दिन सुबह हमारा दूसरा दिन था, तो सुबह हम उठे, अपने टेंट वगैरह साफ किए और निकल लिए। सुबह का नाश्ता किया, लंच साथ में लिया और निकल लिए अगले कैंप के लिए। उसके बाद हम पहुंचे अपने दूसरे कैंप जो था मोंटी नाग कैंप। मोंटी नाग कैंप की ऊंचाई थी 9187 फीट। Follow
सुबह अगले दिन अपना सामान पैक किया, लंच नाश्ता किया, लंच लिया और निकल लिए तीसरे दिन अपने अगले कैंप के लिए। इन दो दिनों में जो सारे ट्रैकर्स थे उनमें अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी, दोस्ती हो गई थी, तो रास्ते का और भी मज़ा आने लगा था। आमतौर पे ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी को जानना है तो इतना आप उसके साथ रहकर उसको नहीं जान सकते जितना आप उसको कहीं बाहर घूमने जाइए उसके साथ, जितना आप उन 2-4 दिनों में उसको जान जाएंगे उससे बेहतर आप उसको कभी नहीं जान सकते। तो तीसरे दिन के रास्ते में भी बहुत सारे बुग्याल आए। बुग्याल यानी कि मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले जिनके ऊपर घास उगी हुई थी, बहुत ही शानदार ग्रीनरी वहाँ पर थी। उसके बाद हम पहुँचे अपने तीसरे कैंप जो था उबला थाच। चौथे दिन सुबह हम लोग तैयार हो गए थे और अगले अपने रास्ते के लिए निकल लिए, क्योंकि आज हमें अच्छा खासा लंबा रास्ता तय करना था इसलिए, और रास्ता भी कठिनाइयों भरा था। तो हम सब पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। इस ट्रैक में हमारे साथ 2 टूर गाइड थे। Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. और मुश्किलों भरे रास्ते से होकर गुजरते हुए हम पहुंच गए अपने चौथे कैंप दोहरा नाला में, जो था 10,692 फीट की ऊंचाई पर। दोहरा नाला कैंप एक अच्छी जगह है, 2 तरफ से नाले आते हैं और वो फिर एक होकर आगे निकलता है। उसके बीच में आपके चारों तरफ पहाड़ है और बीच में हमारा कैंप था, हमारे टेंट लगे हुए थे जहां हमें रुकना था। यहाँ से हमें अगले दिन के लिए जो निकलना था वो बहुत सुबह, मतलब जल्दी ही निकलना था। ये मानिए कि हम अगली सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 5 बजे हम उठकर वहाँ से निकलने के लिए तैयार थे। बारिश हो रही थी तो सभी ने अपने रेन कोट या जैकेट जो भी था वो डाल रखे थे। बारिश की वजह से ऊंचाई वाला रास्ता था, स्लिपरी रास्ता हो गया था, पत्थर रास्ते में भी थे, कच्ची मिट्टी रास्ते में थी, तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना हमें उस पर निकलते हुए करना पड़ा। ऐसे रास्तों में आपको अपने गाइड की बात ज़रूर माननी चाहिए, क्योंकि एक वही हैं जो इन रास्तों को अच्छी तरह जानते हैं और आपको सही चलने के बारे में बता सकते हैं, सही तरीका बता सकते हैं, सही आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं।
रास्ते में चलते हुए हम बारिश को बहुत कोस रहे थे कि बारिश की वजह से हमारा ट्रैक ख़राब हो गया, लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे तब हमें बारिश की अहमियत पता चली, क्योंकि उसके बाद जो नज़ारे थे उन्होंने दिल खुश कर दिया। बारिश की वजह से मौसम साफ़ हो चुका था, हवा साफ़ हो चुकी थी, और दूर के पहाड़ों पर जो बर्फ़ के नज़ारे थे, मतलब क्या बात है, बहुत बढ़िया। सामने के पहाड़ों पर हमें बर्फ़ दिखाई दे रही थी, बिल्कुल साफ मौसम, दूर दूर तक खुली आंखों से आप सब कुछ देख सकते थे। वहाँ पर बैठकर सब लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें ली। मतलब वो अक्षर जो होते हैं पीक पर पहुँचने के, वो आप याद रखते हैं कि वो कुछ है जिसका आपको इंतज़ार था। Eternal. चंद्रखैनी पास के बाद जो नज़ारे थे, मतलब उनको देखते हुए मन भर ही नहीं रहा था, उनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन हमें फिर अपने अगले कैंप के लिए निकलना था, तो वो क्रॉस करने के बाद हम अपने अगले कैंप नया टपरों में आकर रुक गए थे, और वहाँ से अगले दिन हम नीचे उतर गए और बेस कैंप में आ गए। बेस कैंप में आने के बाद सर्टिफिकेट सेरेमनी हुई, हम सब ने सर्टिफिकेट लिए, गुजराती डांस किए, हरियाणवी डांस किए, मराठी डांस किए। उसकी एक अलग वीडियो है, वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हमने वहाँ पर कौन कौन से डांस किए थे। कहने का मतलब ये है कि जब आप बाहर निकलते हैं इस ट्रैक में, बहुत सारे नए लोगों से मैं मिला, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया में मतलब एक से एक बढ़कर लोग हैं, एक से एक बढ़कर आदमी हैं, और वो उनका दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। आपका अलग है, उनका अलग है, और ये डिफरेंट थिंकिंग ही दुनिया को बेहतरीन बनाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके साथ आप ये चाहते हैं कि मैं उसके साथ घूमने की कहीं जाऊं, या मैं कहीं पर अलग अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए जाऊं, किसी नई जगह उसको ले जाना चाहता हूं मैं। वो हो सकता है इससे कुछ इंस्पायर हो सकता नहीं भी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो व्लॉग के साथ, एक और ट्रैवलिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, और नहीं मिले तो खोज लो।